सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, क्या समाज सेवा करने के लिए राजनैतिक दृष्टिकोण का होना उचित है? कि जो राजनीति और समाज सेवा, धर्म और राजनीति ये दोनों भिन्न नहीं है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कोई मुद्रा के ऊपर एक तरफ की मुद्रा, एक तरफ तो सही छपा है, दूसरा तरफ कुछ भी नहीं छपा है, तो वो खोटी मुद्रा मानी जाती है। जिस देश में राजनीति नहीं, उस देश में धर्म नहीं टिक सकता, और जिस देश में धर्म नहीं, वो राजनीति भ्रष्ट हो जाती है। अनादिकाल से राजनीति चलती रही, लेकिन आपने देखा होगा प्राचीन काल में राजनीति तो राजा राम भी करते थे, रावण ने भी की, महाभारत में भी हुई, लेकिन हर राजा के पास एक धर्म गुरु होता था। हर राजा के पास एक धर्म गुरु होता था। जब भी राजा कोई ऐसे निर्णय लेता था तो उसे धर्म गुरु की आज्ञा लेना जरूरी था, धर्म गुरु का उपदेश लेना जरूरी था। उस कार्य में धर्म गुरु से पूछ करके युद्ध किया जाता था। युद्ध भी करेंगे तो वो अपने धर्म गुरु से पूछे। अच्छे राजा, रावण जैसे खोटे राजा नहीं, अच्छे राजा जब करेंगे, गुरुदेव युद्ध की स्थिति आ रही है और इसमें हिंसा इस प्रकार होना संभव है, आप आज्ञा दीजिए। तो उस समय हर राजनेता के साथ एक धर्म गुरु होता था। राजनीति में धर्म का अंकुश रहेगा, वो राजनीति कभी भ्रष्ट नहीं होगी, वो धर्म को बढ़ावा देगी और धर्म का अंग बनेगी। और धर्म में राजनीति आ गई तो धर्म भी भ्रष्ट होगा और राजनीति भ्रष्ट होगी। धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा। जब जब धर्म में राजनीति आई तब तक धर्म भ्रष्ट हुआ। जब जब धर्म के अंदर राजनीति ने संस्कार लिया तब तक भ्रम भ्रष्ट हुआ। महाभारत में धर्मात्माओं ने राजनीति का अड्डा बनाया, धर्म भी भ्रष्ट हुए, धर्मात्मा भी मरे और अन्याय का समर्थन करने के कारण उनका भी विनाश हुआ। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे ऊपर राजनीति में किसी धर्म गुरु, किसी धर्मात्मा पुरुष, किसी सज्जन पुरुष का अंकुश है कि नहीं। एक राजनेता को किसका डर है? सबसे बड़ी चीज, प्रत्येक राजनेता को, राजा को किसी एक व्यक्ति का डर होना चाहिए। सारी प्रजा राजा से डरती है, लेकिन राजा किससे डरता है? जो राजा किसी से नहीं डरता वो राजा कंस जैसा सर्वनाशी होता है। कंस क्या करता था? हिरण्याकश्यप क्या करते थे? वो सारी जनता तो उनसे डरती थी, लेकिन वो तो विनाश हो गया। और अपने जितने अच्छे राजा होते वो कहते प्रजा मेरे से डरती है, लेकिन राजा भी किसी से डरता है, चाहे वो भगवान से डरे, चाहे गुरु से डरे, चाहे माँ बाप से डरे। कोई ना कोई दुनिया में एक ऐसा गार्जियन होना चाहिए जो सज्जन हो, धर्मात्मा हो, उसका डर उसे लगे। विदेशी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भारत जाने के बाद मुझे एक शिक्षा मिली, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उसने अपने देश में जाके लेक्चर दिया कि भारत देश की सबसे बड़ी नीति ये है कि भगवान को मैं अभी तक मानता नहीं था, लेकिन भारत जाने के बाद निर्णय हुआ कि भगवान नाम की कोई चीज है, क्योंकि भारत भगवान भरोसे चल रहा है। क्योंकि वहां कोई अनुशासन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वहां इतने विचार हैं, इतने विचार हैं, इतने धर्म हैं, फिर भी उनमें लड़ाई झगड़े नहीं है। प्रत्येक मुल्क में, हर देश में एक एक धर्म है कि नहीं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब में एक एक धर्म है। और अपने भारत में, और मानने वाले बाप किसी को मान रहा, बेटा सब चल रहा है। इतना विपरीत होने के बाद भी वहां आपस में मनभेद नहीं है, वहां आपसी में एक दूसरे के प्रति कसाय नहीं है, और हर व्यक्ति डरता है परमात्मा से। तो उसने ये कहा, विश्व में यदि शांति चाहिए है और अंदर शांति चाहिए है तो भगवान नहीं भी है तो मान लेना चाहिए कि हमें कम से कम उसके दरवाजे जाना है। तो एक राजनेता को डर होना चाहिए
कि मेरे ऊपर भी कोई है और वो पूजनीय हो, गुरु भी हो सकता है। तो इस प्रकार की राजनीति फिर कभी भ्रष्ट नहीं होती, वो बदनाम नहीं होती। आज की जो राजनीति इसलिए हो गई है कि आज राजनीति धर्मनिरपेक्ष, एक सबसे खतरनाक नारा लगा रहा है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य समाप्त हो जाएगा, धर्म सापेक्ष। धर्म सापेक्ष यानी राजनीति के साथ धर्म, धर्म का उन्माद नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म जरूर होना चाहिए। उन्माद का अर्थ होता है मैं सही हूं, मैं ये कर रहा हूं। उन्माद का अर्थ होता है ये, और सम्मान का अर्थ होता है ठीक भाई अपन सत्य का निर्णय करते, सत्य पर विचार करते हैं। तो उन्माद तो नदी जब दो किनारों के बीच में बहती है बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नदी में बाढ़ आ जाए तो हाँ, तो धर्म जब तक मर्यादित रहेगा तो वो नदी बहुत सुखदायी होगी, और मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो धर्म, इससे धर्म को उससे रहित राजनीति को नहीं होना चाहिए। सदा धर्म में राजनीति का अंकुश बने रहना चाहिए। और फिर यदि सेवा करते हैं तो धर्म ही कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं है, धर्म ही कर रहे हैं। क्योंकि ये कहा है कि जिस व्यक्ति में धर्म की संस्कृति है, यदि वो राजनीति में नहीं आएगा तो राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी। एक सेवा खेड़ा हुआ है शिक्षा पर नीति बनाने वाला, उसने एक लिखा, देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ गद्दार लोग रहते हैं, राजनीति इसलिए बदनाम नहीं है कि यहाँ गंदे लोग रहते हैं, राजनीति और धर्म इसलिए बदनाम है कि अच्छे लोग मौन रहते हैं। अच्छे लोग मौन रहते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते, क्योंकि राजनीति के जो हथकंडे अपनाने लगे लोग, तो हम धर्म का उन्माद नहीं करेंगे बाबू, हम कहेंगे राजनीति का उन्माद। राजनीति का जब उन्माद आ जाता है तब देश भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। स्वसंवेदन ज्ञानानुभव है या आत्मानुभव? यदि ज्ञानानुभव में लेते हैं तो कौन से गुण स्थान तक, और आत्मानुभव में लेते हैं तो कौन से गुण स्थान तक मानना चाहिए? स्व संवेदन दो प्रकार का होता है। एक स्व संवेदन का अर्थ है मैं हूँ, मुझे किसी ने चुकौती ली तो मुझे महसूस किया कि मुझे चुकौती ली। चींटी को आपने पकड़ा तो उसको महसूस हुआ मुझे किसी ने पकड़ लिया, किसी को मार दिया। तो ये स्व संवेदन परीक्षा मुख में आया है, अहम वेदमी, मैं वेदन करने वाला हूँ, इस सबको होता है। ये कहलाता है स्व संवेदन, ज्ञान का संवेदन। और जो हमारे अध्यात्म शास्त्रों में स्व संवेदन लिखा है उसका अर्थ है स्वरूप संवेदन। स्वरूप संवेदन सत्य क्या है? जैसे एक पीलिया जिनको हो गया, वो चंद्रमा को पीला देख रहा है, उसका स्व संवेदन है, लेकिन ये मिथ्या है। और स्वरूप संवेदन वो कहलाता है जैसा चंद्रमा है वैसे ही दिखना। इसलिए जब अध्यात्म ग्रंथों में स्व संवेदन आया हो तो वो आत्म संवेदन कहलाता है, आत्मानुभूति कहलाती है, स्वरूप संवेदन कहलाता है। मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है? जल गर्म है, ये स्व संवेदन है ज्ञान का। आत्मा का, जल का स्वभाव शीतल होता है, यह है स्वरूप संवेदन। ज्ञान संवेदन में क्या आएगा? जैसी वस्तु है वैसी। मान लो पानी गर्म है तो ज्ञान क्या बताएगा? पानी गर्म है, लेकिन सम्यक दृष्टि कहेगा ये इसका स्वरूप नहीं है, ये सिगड़ी के कारण से आया है। और जल का स्वभाव शीतल होता है, ये है स्वरूप संवेदन। इसलिए आत्म संवेदन कहो, स्वरूप संवेदन कहो, ये धार्मिक दृष्टि का, अध्यात्म ग्रंथों का एक रूढ़ अर्थ है स्व संवेदन। और एक सामान्य संसारिक जीवों में जो स्व संवेदन कहा जाता है वो ज्ञान संवेदन है, और ये आत्म संवेदन मानना चाहिए। इसलिए चेतना शब्द जो दिया जाता है, ज्ञान नहीं, ज्ञान चेतना। जैनाचार्यों ने कहा ज्ञान नहीं, ज्ञान तो सबके पास है। चींटी को अपन ने पकड़ा तो उसको भी ज्ञान हो रहा है, किसी ने मुझे पकड़ लिया मार देगा, ये ज्ञान है।
लेकिन ज्ञान चेतना कब होती है? जब वही ज्ञान आत्मा के यथार्थ स्वरूप को अनुभव करता है, तो ज्ञान चेतना। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा स्व संवेदन और ज्ञान चेतना की अपेक्षा स्व संवेदन। यहाँ हमारे अध्यात्म शास्त्रों में ज्ञान चेतना की अपेक्षा से स्व संवेदन कहा, ऐसा अंतर जानना चाहिए। ज्ञानानुभव सभी संसारी जीवों प्राणियों को होता है, और ज्ञान चेतना श्रद्धा की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि, क्रिया की अपेक्षा से मुनिराज, और साक्षात अनुभूति की अपेक्षा से सिद्ध भगवान को ज्ञान चेतना होती है। ऐसा पूज्यवर कुंद स्वामी ने लिखा, पाणद मदिकंताणम नानम बिंदंती जे जीवा। जो प्राणों से अतिक्रांत हो गए हैं वे ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। यानी स्व संवेदन, वास्तविक रूप से स्व संवेदन सिद्धों को ही होता है। अब कारण में कार्य का उपचार करके कह सकते हैं कि शुद्ध उपयोगी को भी स्व संवेदन होता है, क्योंकि वो स्व संवेदन का कारण है। इस अपेक्षा से मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भोग भूमि में जीव युगल रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन जब भोग भूमि प्रारंभ होती है तो उस समय प्रथम दंपत्ति के उत्पत्ति की क्या व्यवस्था है? प्रथम जब दंपत्ति शुरू होती है, भोग भूमियाँ क्रम से ही शुरू होती है। क्रम से शुरू का अर्थ होता है कर्म भूमि एकदम खत्म नहीं हो जाती। भोग कर्म भूमि में भी, भोग भूमि में भी कर्म भूमि के जीव जीवित रहते हैं। जैसे भोग भूमि के जीव कर्म भूमि में जिंदा रहते हैं, ऐसा ही वहाँ भी रहते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था अलग हो जाती है, और वहाँ फिर धीरे धीरे युगलिया जन्म होना शुरू हो जाते हैं। उधर कल्प वृक्षों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे इनका मरण हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। शुरुआत हो जाती है उनकी बराबर, जैसे है, जैसे अभी इस काल में भोग भूमि के काल में भी माता पिता संतान को जन्म देने के बाद जीवित रहने लगे थे, और फिर धीरे धीरे करके वो कर्म भूमि व्यवस्था चली। ऐसे यहाँ भी धीरे धीरे कुछ शुरू हो जाएगी, कुछ नहीं होंगी, फिर धीरे धीरे पूरा होगा। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की मूर्ति का प्रक्षाल करते समय उनके चरणों को 3 बार स्पर्श करके गंधोदक लगाना ज्यादा फलदायी है, या एक बार लगाने पर भी उतना ही फल मिलता है? पहली बात है, भगवान के चरणों के स्पर्श को छूना कोई जरूरी नहीं है। अति श्रद्धा के अतिरेक में छूते हैं तो एक बार ही छूना चाहिए। एक बार छू करके, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोगों का शरीर इतना पावन नहीं है कि आप लोग पूरा छू सकें। आपने एक बार माथे पर लगा लिया, अब आपका पसीना हाथों में आ गया कि नहीं जी? अब आप दोबारा भगवान को नहीं छू सकते। आँखों पे भी छू लिया तो नहीं छू सकते, क्योंकि आपका शरीर उतना पावन नहीं जितना भगवान का है। पहली बार तो इसलिए कि आपने हाथ धो लिए थे सब कुछ, और एक बार लेना चाहिए, बार बार आप लोगों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो हमारे पैरों में जल डलता है वो गंधोदक बनता है, तुम्हारे शरीर पे जल डल जाए वो गंदा बनता है। कितना अंतर है? आपके शरीर पे जल डलता है वो गंदा बन जाता है, और मुनिराज के शरीर पे जल डले तो वो गंधोदक बन जाता है। बहुत अंतर है। और कई लोग इसकी ना, हम थोड़ी देर कभी किसी प्रतिमा की एनर्जी नापने के लिए 2-5 मिनट मूर्ति के चरण पकड़ने लग जाते हैं। तो अब देखो, ये है नकलची। मैंने एक से पूछा, क्या क्या कर रहा है? तो कह रहे आप करते हो तो मैं कर रहा हूं। तो कितना गलत हो गया। अब वैद्य नाड़ी पकड़ के देख रहा है कि वो देख रहा है कि भाई बीमारी क्या है, तो सब नाड़ी पकड़ के देखने लग जाओ, क्या देख रहे हो? तो ये सब पागलपन है। चरणों का स्पर्श पे ज्यादा हाथ नहीं, जब स्पर्श हम करते हैं तब मैं 1 सेकंड भी हाथ नहीं रुकने देता, छुआ और हाथ वापस। वो कभी कभी जब हम मूर्ति की एनर्जी नापते हैं, उसकी ताकत देखते हैं, तब मुझे थोड़ा टाइम लगता है। और तुम लोग यदि ऐसा करते हो तो बहुत गलत करते हो, वो ठीक नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। 64 रिद्धि व्रत, 16 कारण व्रत या अन्य व्रतों को अलग अलग प्रकार से करने पर क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, जबकि सभी व्रत तो एक समान ही होते हैं? अरे व्रत तो इतने प्रकार के हैं। देखो,
दुकान के ऊपर कितना माल मिलता है, कितने प्रकार के कपड़े मिलते हैं। अब सब कपड़े अलग अलग कंपनी के हैं, अलग अलग उनका स्वरूप है। अब कौन कौन सा खरीद सकता है, वो उसकी ताकत है। तो व्रतों को कमजोर मत करो। अपनी ताकत कौन से व्रत करने की है, अपनी श्रद्धा कौन से माल लेने की है, ये तुम्हारे ऊपर आश्रित है। तुमने जो माल नहीं खरीदा वो माल खराब है, कमजोर है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसको लेने वाला भी कोई दूसरा है। इसलिए व्रत में तो अपनी जो श्रद्धा बनती हो, जो करोगे श्रद्धा से, वही व्रत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न पर आया, सभी लोग पूछते महाराज जी ये व्रत सही है कि ये सही है, ये मंत्र सही है कि ये सही है। मैं अभी पूछता हूं उनसे, सही कौन सी है? आप बोलो, ये कहते हैं कि यही सही है, तो तुम मैं गलत पहने हूं क्या? तो जो जो पहन लेता है उसके लिए वही सही है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्रों में श्रावक के 12 व्रत कहे हैं, तो क्या ये सभी व्रत एक साथ धारण करना चाहिए या पृथक पृथक भी ग्रहण कर सकते हैं? सेट होता है, आपके यहाँ सेट बोलते हैं, तो भाई सेट है तो उसमें इतनी चीजें होंगी ही होंगी। कुछ व्रत प्रकीर्णक हैं, कुछ सेट में हैं। जैसे 12 व्रत हैं, तो 12 व्रत जब गुणस्थान बदलेगा तो 12 व्रत एक साथ ही ग्रहण करना पड़ेंगे। यदि 5 अणुव्रत ग्रहण कर लिए, कर तो सकता है, लेकिन उसका गुणस्थान परिवर्तन नहीं होगा। कर लेगा, एक गुण भी अहिंसा को पालन कर रहा है, सत्य नहीं बोलता, सत्य बोलता है, अहिंसा का पालन नहीं कर सकता, कर लेगा, कोई बात नहीं। एक पेपर में कोई विद्यार्थी पास पेपर देकर अच्छे नंबर ला सकता है कि नहीं? ला सकता है, लेकिन वो पास नहीं माना जाएगा, छूट है उसको। मान लो उसके 6 पेपर थे, उसने एक पेपर में डिक्टेंशन ले आया, तो कर सकता है कि नहीं? करेगा, लेकिन वो पास नहीं माना जाए। इसी प्रकार व्रतों में यदि कोई एक व्रत ले लिया कि मैं तो सत्य बोलूँगा लेकिन अहिंसा नहीं पालूंगा, चोरी का त्याग नहीं करूँगा, तो फिर वो व्यक्ति सत्य बोलता है, चोरी करता है, तो बोल तो सकता है, लेकिन वो पास नहीं माना जाएगा। इसलिए 12 व्रतों का सेट है, 12 व्रत लेंगे तभी गुणस्थान परिवर्तन होगा। समंत्रभद्र महाराज ने स्पष्ट कहा, मध्य मास मधु त्यागई सहाणु व्रत पंचकम, 8 गुणों में 5, लेकिन गुणस्थान परिवर्तन नहीं होगा। सुधा समाधा